हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमर सर फ्रॉम अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज हम स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंडेक्स नंबर। इससे पहले हम पार्ट 1 में टोटल 4 चैप्टर हैं, जिसमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑलरेडी कंप्लीट किया है हमने। अब हम इंडेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं और इंडेक्स नंबर पूरा करने के बाद हम अकाउंट स्टार्ट करेंगे। सो आइए देखते हैं लास्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर। इस पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है। पार्ट 2 में भी 5 चैप्टर्स और आएंगे। अब इस चैप्टर का पहले मैं वेटेज बता दूं आपको कि बोर्ड में वेटेज कितना है। तो ये टोटल 12 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का, और इसके क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और ये हर एक चैप्टर के लिए, जो पार्ट 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं उन पर ये एप्लीकेबल होगा। कैसे वो देखो। अब यहाँ पर सेक्शन मैं लिख रहा हूँ, कौन कौन से सेक्शन में क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, कितने मार्क का क्वेश्चन होगा, एंड टोटल। तो सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आएगा, मार्क्स होंगे 1, सो 1 × 1 टोटल 1। सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन आएगा, उसका भी वेटेज 1 मार्क का होगा, टोटल 1। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1, और सेक्शन सी जो होता है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं। सो 2 मार्क्स × 1, सो ये 2 मार्क्स में हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट सेक्शन डी। सेक्शन डी में भी एक क्वेश्चन आएगा, बट सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं। सो 1 × 3, 3 मार्क्स। सेक्शन ई में इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। सेक्शन एफ में एक क्वेश्चन आएगा जो 5 मार्क्स में होगा। सो 5 मार्क्स × 1, 5 मार्क्स। सो अगर हम टोटल देखें, टोटल 12 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। और यही सेम वेटेज जो है बाकी के चैप्टर्स पर भी एप्लीकेबल है, सेम इसी टाइप में। कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज़, ये सारे के सारे चैप्टर 12 मार्क्स में आएंगे। अगर हम बोर्ड का देखें इसमें वेटेज, तो 12 मार्क्स ईच में 4 चैप्टर अगर आपके पूरे हो गए तो 48 मार्क्स का जो वेटेज है वो आपका पूरा हो गया। ये आप हर एक चैप्टर के फर्स्ट पेज जहाँ पर चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहाँ पर लिख दीजिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि वेटेज कितना है। नाउ आते हैं इंडेक्स नंबर। बाकी के जो हमने 3 चैप्टर किए हैं उनसे इंडेक्स नंबर थोड़ा लेंदी चैप्टर है इजी, फॉर्मूला इजी है, बट थोड़ा लेंदी है, मीन्स बड़ा चैप्टर है। सो समझेंगे हम एक एक पॉइंट को। पहले हम देखते हैं कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, और फिर हम उसके आगे के मेथड समझेंगे, थियोरी भी समझेंगे। तो आइए इंडेक्स नंबर की पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट क्यों किया जाता है। सो आपने देखा होगा कि एवरी ईयर जो है वो प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हों, उनके प्राइस इंक्रीज़ होते रहते हैं। इंक्रीज़ होते रहते हैं मीन्स इसे कहते हैं इन्फ्लेशन होना। आपने लास्ट ईयर 11th में भी किया था इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की मीनिंग होती है महंगाई। हर साल प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, महंगाई बढ़ती जाती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होता जाता है। और उसे समझने के लिए कि कितनी महंगाई बढ़ी है, कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है, हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, प्राइस ऑफ एन आइटम, नेशनल इनकम। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बुक है, पेज नंबर 2 है, बट अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पर, जैसे ही आप अभी स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन पर टच करो, आप ऐसे टच करोगे, राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पर 3 डॉट्स आ जाएंगे आपके मोबाइल में। उसमें क्लिक करो, 3 डॉट्स में अंदर जाओगे तो क्वालिटी का ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्वालिटी इंक्रीज़ कर दो। आपका क्वालिटी 144 या 280 हो सकता है, उस क्वालिटी को 360 या 480 कर दो, तो आपकी जो ये जो वर्ड्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्वालिटी बेटर हो जाएगी। सो मैं फिर से रीड कर रहा हूँ मीनिंग। प्राइस ऑफ एन आइटम, नेशनल इनकम, सप्लाई, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट,
कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, बर्थ रेट एंड डेथ रेट वेरी कंटिन्यूसली विथ टाइम। वेरी मीन्स चेंज होते हैं, टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ये कभी भी एक जैसे नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस साल पॉपुलेशन जितनी है नेक्स्ट ईयर उतनी ही होगी। नेक्स्ट ईयर इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। नेशनल इनकम इस साल जितनी है उतनी ही नेक्स्ट ईयर होगी, ऐसा नहीं होगा। ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। और इसे समझने के लिए हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। अब इसे समझने के लिए क्या है, अब मैं ये लाइन रीड कर रहा हूँ। द चेंजेस टेकिंग प्लेस in the values of variable at two different time period can be measured by the following method. First is absolute measure method, that is difference, हम difference देखेंगे। Second is method of relative measures, that means ratio, हम उसमें ratio देखेंगे। अब एक बहुत ही बेटर एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में, पहले मैं इस एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, फिर एक और एग्जाम्पल दूंगा। आइटम दिया हुआ है यहाँ पर वीट, उसका प्राइस दिया हुआ है इन द ईयर 1524 एंड द ईयर 1630। अब अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 24 में से 30 हो गया एक साल में प्राइस, तो इसका मतलब है कि 24 में से 30 होना मीन्स 6 रुपीज़ का इंक्रीज हो गया प्राइस। राइस थे वो 40 थे और 46 हो गए, तो 6 रुपीज़ इंक्रीज हुए, तो इसे कहेंगे एब्सोल्यूट मेजर मीन्स डिफरेंस। अब इसी को ही समझने के लिए, रेशियो से समझने के लिए, हमें नेक्स्ट पेज पर सेम एग्जांपल के ये डेटा दिए हुए हैं और इस डेटा में यही नंबर्स दिए हुए हैं। वीट राइस प्राइस 2015 में 24 था, 16 में 30 हो गया। तो अब यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मीन्स रेशियो। तो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर इंटू 100। बेस ईयर मीन्स जो पहले वाला ईयर दिया हुआ है, बेस जिसे ले रहे हैं, और करंट ईयर मीन्स 16 को हम करंट ईयर ले लेंगे। सो प्राइस ऑफ द करंट ईयर 30, प्राइस ऑफ द बेस ईयर 24 इंटू 100 करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 125। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो प्राइस है वो 25% इंक्रीज हो गई, 25% प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है। फिर से राइस में देखेंगे, राइस 40 रुपीज़ के थे, फिर 46 हो गए। सो 46 प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर 40 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 115। इसका मतलब हुआ कि जो प्राइजेस हैं वो 15% इंक्रीज हो गए। सो 25% वीट इंक्रीज़ हो गया, 15% राइस इंक्रीज़ हो गए, टोटल 40% का इंक्रीमेंट आया है। मीन्स जो लास्ट ईयर हमारा एक्सपेंस होता था इन दोनों प्रोडक्ट पर, इस साल वो ज़्यादा हो जाएगा, 40% इंक्रीज़ हो जाएगा इस साल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं पेट्रोल का। सपोज़ कीजिए कि 2015 में, मैं ये सपोज़ बोल रहा हूँ, सपोज़ आपको समझाने के लिए सिर्फ नंबर से ले रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट। सपोज़ कीजिए कि 2015 में पेट्रोल का प्राइस 60 रुपीज़ था और 2020 आते आते ये प्राइस 75 रुपीज़ हो गया। तो इसका मतलब है कि हम इंडेक्स नंबर रेशियो वाइज कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्राइस ऑफ द करंट ईयर 75 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर 60 इंटू 100। नाउ 75 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 करेंगे, तो 75 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, तो ये आंसर आ जाएगा 125। इसका मतलब है कि पेट्रोल का प्राइस जो पहले था उसके कंपेयर में 25% इंक्रीज हो गया। अब आप दूसरा इसे सॉल्व कर कर देखिए। 60 रुपीज़ में अगर हम 25% ऐड करेंगे, 25% ऑफ 60 रुपीज़, तो 60 रुपीज़ का 25% होता है 15 रुपीज़, और वो अगर आप इसमें ऐड करोगे तो देखो आपका आंसर कितना आ रहा है 75। तो इंडेक्स नंबर इन्फ्लेशन काउंट करने के लिए, महंगाई काउंट करने के लिए कैलकुलेट होता है। अब हम इसमें एक मेथड देखेंगे कुछ जो होंगे फिक्स्ड बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड।
तो फिक्स्ड बेस मेथड ये रहा यहाँ पर, फिक्स्ड बेस मेथड। बेस ईयर हमें कौन सा लेना है, तो फिक्स्ड बेस भी ले सकते हैं, चेन बेस भी ले सकते हैं। अब हम समझते हैं फिक्स्ड बेस क्या होता है। तो फिक्स्ड बेस क्या होगा कि जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो एक पर्टिकुलर ईयर को बेस ले लेंगे। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो वहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आएगा। सो ये रहा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आपके सामने है। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ थोड़ा लेंदी है ये चैप्टर, इसलिए लेंदी लेक्चर्स चलेंगे, बट हम पूरा करेंगे, अच्छे से पूरा करेंगे। अब क्वेश्चन फर्स्ट, द डेटा अबाउट एवरेज डेली वेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री इन अ सिटी ड्यूरिंग द ईयर 2008 to 2015 आर एज फॉलोज। 2008 से लेकर 2015 तक का डेटा दिया हुआ है एक फैक्ट्री का। उन वर्कर्स की सैलरी यानी वेजेस कितने थे। फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय फर्स्ट फिक्स्ड बेस मेथड। अब जब भी फिक्स्ड बेस मेथड होगा ना, तो आपको कोई ना कोई ईयर दिया होगा, कोई एक ईयर दिया होगा जिसे आपको बेस लेना होगा। अब इसमें लिया हुआ है 2008 ईयर को बेस ले लो। इसका मतलब है जो 2008 के उनके वेजेस हैं वो उनके बेस वेजेस हैं, वो उनका बेस है। फिर दूसरा करना है चेन बेस मेथड। फिर थर्ड करना है फिक्स्ड बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज डेली वेजेस ऑफ द ईयर 11 to 13 एज द वेज फॉर द बेस ईयर। यानी ये सम आपको 3 बार करना होगा, एक फिक्स्ड बेस मेथड, फिर चेन बेस मेथड और फिर एवरेज मेथड। तो पहले हम फिक्स्ड बेस मेथड से करते हैं। तो फिक्स्ड बेस मेथड में फॉर्मूला क्या है, तो इंडेक्स नंबर विथ फिक्स्ड बेस मेथड। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये फिक्स्ड बेस मेथड है, फिक्स्ड बेस मेथड। फिक्स्ड बेस मेथड से हमें सम सॉल्व करना है। सो फिक्स्ड बेस मेथड फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द बेस ईयर इनटू 100। अब यही सेम मैंने लिखा है जो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले हमें ईयर दिए हुए हैं, मैंने ईयर लिख दिया, डेली वेजेस दे दिए। अब आप ध्यान रखना यहाँ पर डिवाइड ज़्यादा करना होता है तो आप एटलीस्ट 2 लाइन्स का गैप रखोगे बीच में, हर एक के बीच में 2 लाइन्स का गैप रखोगे जैसे आप इजीली डिवाइड कर पाओ। नाउ फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द बेस ईयर इनटू 100। नाउ करंट ईयर 275, बेस ईयर यही बेस ईयर है 275 इंटू 100, 275 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 100। अब हम फिर से करेंगे वैल्यू ऑफ करंट ईयर 284 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द बेस ईयर। अब बेस ईयर कौन सा है, 2008 बेस ईयर है, सो 275 इंटू 100। हर एक में आपको 275 से डिवाइड करना है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। 284 डिवाइड बाई 275 इंटू 100, तो ये आंसर आ जाएगा 103.27। इसकी मीनिंग हुई कि जो वर्कर्स की सैलरी थी 2008 में, वही 2009 में 3.27% इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, और कैसे करना है आपको, यहाँ पर देखिए 284 डिवाइड बाय 275। अब आपको इंटू 100 नहीं करना है, आप सिर्फ परसेंटेज का साइन प्रेस कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज दैट मीन्स इंटू 100 हो जाएगा अपने आप। तो ये देखिए जैसे ही मैंने परसेंटेज का साइन प्रेस किया, ये आ गया 103.27। अब फिर से थर्ड कर रहा हूँ मैं। वैल्यू ऑफ द करंट ईयर 289 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द बेस ईयर 275 इंटू 100, तो ये आंसर आ जाएगा 105.09। फिर से वैल्यू ऑफ द करंट ईयर 293, वैल्यू ऑफ द बेस ईयर 275 इंटू 100, तो ये आंसर होगा 106.55। तो देखा हमने बेस ईयर क्या करने हैं, हमें बेस ईयर लेना है 2008 को। सो हर एक वैल्यू को 2008 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। फिर से वैल्यू ऑफ द करंट ईयर
297 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द बेस ईयर 275 इंटू 100. सो 297 डिवाइड बाय 275 इंटू 100, आंसर आएगा 108. नेक्स्ट कर रहे हैं 313 डिवाइड बाय 275 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 113.82. फिर से वैल्यू ऑफ द करंट ईयर 328, वैल्यू ऑफ द बेस ईयर 275 इंटू 100, सो 328 डिवाइड बाई 275 इंटू 100, 119.27. और उसके बाद लास्ट जो है, लास्ट करेंगे 345 वैल्यू ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर 275 इंटू 100, सो 345 डिवाइड बाय 275 इंटू 100, 125.45. तो अब ये क्या दिखा रहा है कि जो 2008 में वेजेस थे और जो 2015 में वेजेस हैं वो इंक्रीज़ होते रहे हैं. पहले 100 हुए, फिर 103, दैट मीन्स 3% इंक्रीज़ हुए, देन 5%, 6%, 8%, 13, 19 एंड 25. 2008 से 2015 तक आते आते उनके वेजेस 25.45% इंक्रीज़ हो गए. फिर से मैं बता रहा हूँ, इसे कहते हैं फिक्स्ड बेस मेथड. जो बेस होता है वो फिक्स होता है. करंट ईयर ऊपर लिखना है, बेस ईयर नीचे लिखना है. करंट ईयर 275, बेस ईयर भी 275 इंटू 100, फिर करंट ईयर 284, बेस ईयर 275. हर एक करंट ईयर को 289 को डिवाइड करेंगे 275, 293 को डिवाइड करेंगे 275. हर एक करंट ईयर को डिवाइड करेंगे हम बेस ईयर के साथ. सो दैट इज़ फिक्स्ड बेस मेथड. सो ये सम जो है मैंने आपको बताया ये 3 बार करना है. पहले एक बार फिक्स्ड बेस मेथड. अब नेक्स्ट मेथड है चेन बेस मेथड. ये इंपॉर्टेंट मेथड है. नाउ चेन बेस मेथड कैसे करना है तो वो समझते हैं. पहले आप ये नोट डाउन कर लो, समझ लो. हाँ, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप 3 या 4 पेजेस छोड़ देना फार्मूला के लिए. वैसे तो मैं आपको थियोरी लेक्चर्स में सारे फार्मूला बेचता हूँ, आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन जब तक आपको नोट्स मिलें तब तक आप 3-4 पेज आगे छोड़ दो, उस पर आप फार्मूला लिखते रहना. तो ये फिक्स्ड बेस मेथड की फार्मूला है, ये आप आगे लिख देना. सो ये हुआ फिक्स्ड बेस मेथड. अब हम नेक्स्ट सम कर रहे हैं चेन बेस मेथड से. अब चेन बेस मेथड में क्या करना होगा हमें. सो सेम क्वेश्चन जैसे था, हमें ईयर दिए हुए हैं और वेजेस दिए हुए हैं, मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है. अब हम चेन बेस मेथड से करेंगे. सो चेन बेस मेथड का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है. चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर. प्रीसीडिंग ईयर दैट मीन्स प्रीवियस ईयर. वैल्यू ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इंटू 100. अब हम इसे समझेंगे कि यहाँ पर क्या करना है. सो जो फर्स्ट दिया हुआ है चेन, ये देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर CBIN, दैट मीन्स चेन बेस इंडेक्स नंबर. चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर. नाउ वैल्यू ऑफ द करंट ईयर 275 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर. अब 2007 की वैल्यू तो दिए नहीं हुए यहाँ पर, तो हम इसी ईयर को प्रीवियस ईयर कंसीडर करेंगे. 275 इंटू 100, तो ये आंसर आ जाएगा 100. और हमेशा जब भी फर्स्ट ईयर होता है और बेस ईयर भी वही है तो इंडेक्स नंबर 100 हो जाएगा, क्योंकि वही बेस ईयर है और वही करंट ईयर है, तो हमेशा इंडेक्स नंबर 100 आएगा. फिर से वैल्यू ऑफ द करंट ईयर 284. अब ये ध्यान से समझना, इसमें हमें चाहिए वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर. अब 284 का प्रीवियस ईयर कितना है 275 इंटू 100. तो पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको कैलकुलेशन कर कर बताता हूँ. फिर से हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर से डिवाइड किया. सो चेन बेस इंडेक्स नंबर में हमें प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना है. अब यहाँ पर देखिए क्या किया, यहाँ पर क्या होगा 289 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर कौन सा है 284 इंटू 100. फिर से वैल्यू ऑफ द करंट ईयर
293 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब 293 का प्रीवियस कौन सा है? 289 इंटू 100। फिर से वैल्यू ऑफ द करंट ईयर 297 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर 293 इंटू 100। फिर से वैल्यू ऑफ द करंट ईयर 313, वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर 313 का प्रीवियस क्या होगा? 297 इंटू 100। फिर से वैल्यू ऑफ द करंट ईयर 328 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर 313 इंटू 100। एंड लास्ट वैल्यू ऑफ द करंट ईयर 345 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर 328 इंटू 100। सो ये था चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड में क्या करना है हमें, समझ में आ गया आपको कि करंट ईयर की वैल्यू को प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना है, बेस ईयर से डिवाइड नहीं करना है। सो क्लियर हुआ कि बेस ईयर से नहीं बट प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना है, हर एक ईयर को उसके प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना है। और अगर नहीं दिया हुआ हो तो फर्स्ट ईयर ही हम प्रीवियस ईयर समझेंगे, जिसमें हमारा आंसर 100 आएगा। सो फिर से 284 डिवाइड बाई 275 इंटू 100 करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 103.27। देन 289 डिवाइड बाय 284 इंटू 100 करेंगे तो आंसर होगा 101.76। देन 101.38। देन 297 डिवाइड बाय 293 101.37, 105.39 and 328 divided by 313 104.79 एंड जो लास्ट होगा वो होगा 345 डिवाइड बाय 328 इंटू 100 दैट इज़ 105.18। तो इसे कहते हैं चेन बेस इंडेक्स नंबर। एक बार आप दोनों नोट डाउन कर लेना और दोनों में फिर डिफरेंस देखना अपनी नोटबुक में। फिर से बता रहा हूँ, फिक्स्ड बेस, आप इन वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। फिक्स्ड बेस दैट मीन्स जो बेस है वो फिक्स है, इसलिए हमने हर एक को 275 से डिवाइड किया है। हर एक वैल्यू को एक ही नंबर से डिवाइड किया है, वो फिक्स है हमारा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड बेस मीन्स वो नंबर हमारा फिक्स है, हमें एक ही नंबर के साथ डिवाइड करना है। और चेन बेस की मीनिंग होगी कि हमें जो डिवाइड करना है वो चेन बेस करना है, हर एक ईयर को उसके प्रीवियस ईयर से। 284 को डिवाइड किया 275 से, 289 को डिवाइड किया 284 से, 293 को डिवाइड किया 289 से, हर एक ईयर को उसके प्रीवियस ईयर के साथ डिवाइड किया है। दैट इज़ कॉल्ड चेन बेस इंडेक्स नंबर। अब फिर से मैंने बताया यही सम हमें 3 बार करना होगा, तो अब मैं थर्ड टाइम बता रहा हूँ क्या करना है, लेकिन वो आपको होमवर्क में दूंगा, तो समझ लीजिए ध्यान से। नाउ फिक्स्ड बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ एवरेज डेली वेजेस ऑफ द ईयर 11 to 13 एज द वेज फॉर द बेस ईयर। नाउ हमें एवरेज लेना है। एवरेज कौन सा एवरेज लेना है? बेस ईयर के लिए। तो हमारा बेस ईयर के लिए जो एवरेज होगा हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं बेस एवरेज। बेस एवरेज वो क्या होगा? 2000। सो बेस ईयर कैसे लेंगे? 11 to 13। सो वेजेस ऑफ 11, 12, 13 तीनों का टोटल कर डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। सो 11 के वेजेस देखिए कितने हैं। सो 11 के वेजेस हैं 293, 12 के वेजेस हैं 297 और 13 के वेजेस हैं 313 और डिवाइड करेंगे 3 के साथ।
तो ये देखिए क्या आंसर आ रहा है, 293 प्लस 297 प्लस 313, तो ये हुआ 903 डिवाइड बाई 3, तो आंसर आ जाएगा 301। तो ये जो आपका वैल्यू है ये बेस ईयर का वैल्यू है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये क्या हुआ, बेस ईयर का वैल्यू है। अब आपको सेम सम कैलकुलेट करके बताना है इस बेस ईयर के साथ, इस वैल्यू के साथ। तो अब आप क्या करोगे, तो आ जाइए फिर से यहाँ पर, सेम फॉर्मेट आपको बनाना है। ये चेन बेस है, फिक्स्ड बेस का मेथड बनाना है आपको, सेम फिक्स्ड बेस का मेथड बनाना है। यहाँ पर हमने बेस ईयर क्या लिया था, तो बेस ईयर 2008 लिया था, और 2008 की वैल्यू कितनी थी, 275, और हर एक को हमने उसी वैल्यू के साथ डिवाइड किया था। सेम सम इसी टाइप से आपको करना है, बट 275 के बदले आपको वैल्यू लेनी है अब 301। आपके बेस ईयर की वैल्यू क्या हो गई, 301। और वो 301 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें जो बेस ईयर लेना है वो 11 से लेकर 13 तक के जो वेजेस हैं, 2011 से 13 तक के जो वेजेस हैं उनका एवरेज निकालना है और उस एवरेज को बेस लेना है। तो हमने क्या किया, हमने 11 के वेजेस लिखे, 12 के वेजेस लिखे, 13 के वेजेस लिखे, डिवाइड बाय 3 किया, तो ये एवरेज आ गया। अब ये हमारा बेस ईयर हो गया। अब यही सम आपको 275 की जगह आपको यहाँ पर 301 लिखना है और सॉल्व कर कर दिखाना है। सो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब हमारा बेस क्या हो गया, 275 बेस नहीं है, अब हमारा बेस हो गया 301। सो हर एक को 301 से डिवाइड करोगे और फिक्स्ड बेस मेथड से ये थर्ड सम सॉल्व करोगे। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। 3 बार हमने किया, हमने फिक्स्ड बेस मेथड समझा, हमने चेन बेस मेथड समझा और हमने एवरेज मेथड समझा। चेन बेस मेथड में मैं आपको बता दूं कि जो 100 वेजेस हुआ करते थे वो 103 हो गए, मीन्स 3.27% इंक्रीज़ हुआ। फिर 103 में से 101 हो गए, तो ये डिक्रीज़ नहीं हुए, देखिए इंक्रीज़ ही हुए। 284 में से वेजेस 289 हुए। इसका मतलब है कि 2009 के कंपेयर में इनके वेजेस 1.76% इंक्रीज़ हुए हैं। चेन बेस मेथड की मीनिंग ये है। सो फिक्स्ड बेस मेथड हो गया, चेन बेस मेथड हो गया और एवरेज मेथड हो गया। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में मैं आपको एक तो ये तो आपको थर्ड करना ही है, इसका थर्ड आपको करना ही होगा, जिसमें मैंने आपको फिक्स्ड बेस, चेन बेस और थर्ड एवरेज आपको होमवर्क में दिया है। ऐसा ही नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द रिटेल प्राइस ऑफ शुगर इन अ सिटी, फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस ऑफ शुगर बाय फर्स्ट फिक्स्ड बेस मेथड, सेकंड चेन बेस मेथड, और फिक्स्ड बेस मेथड में क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड बेस मेथड विद ईयर 2008 एज अ बेस ईयर, 2008 का बेस लेना है। चेन बेस मेथड मीन्स हर एक नंबर को प्रीवियस ईयर से डिवाइड करोगे। एंड थर्ड टेकिंग द एवरेज प्राइस ऑफ शुगर फॉर द ईयर 9 and 10 एज द बेस ईयर। 9 and 10 मीन्स 9 और 10 का एवरेज निकालना, 9 का टोटल करना, 9 और 10 इन दोनों ईयर को टोटल करना और डिवाइड बाय 2 करना, तो एवरेज मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पर 2 ईयर्स का ही करना है, और पहले वाले सम में कितना था, 11 to 13, 3 ईयर्स का करना था। तो ये 2 ईयर्स का करना है, 9 और 10, 9 और 10 की वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 आज आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1 का। सो एक ये थर्ड मेथड आपको पूरा करना है, और दूसरा आज का होमवर्क होगा आपका एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। सो आज हमने ये मेथड सीखे। ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।